अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन व अला आलिहि त्ताहिरीनल मुतहहरीन व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववालिदिन वमा वलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़ए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगू क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबाए ईमा मददे, बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हज़रात मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये जलसा, ये महफिल जिसका इनेकाद जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल माजिद साहब ने किया, अज़मते वालिदैन के ताल्लुक़ से हम और आप यहाँ पर हाजिर व मौजूद हैं। और बाद नमाज ईशा के बाद ये प्रोग्राम का इनेकाद बदस्तूर चल रहा है और आप बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला मरहूम को जन्नत की बहारें अता फरमाए और यहाँ मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मरगूब साहिब, जो मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, बहुत दिनों में इनसे यहाँ पर अचानक मेरी मुलाकात हुई। गैर मुतवक्का तौर पर बिल्कुल इनसे मुलाकात हुई है। और मैं हालांकि दिल्ली में फ़िलहाल रहता हूँ, लेकिन इनका और हमारा गांव इतने करीब है कि ये 2-4-10-5 मिनट में मेरे गांव आ सकते हैं और 2-4-5 मिनट में मैं इनके गांव जा सकता हूँ। 2-4 खेतों का फ़र्क है बस। बड़ी खुशी और बड़ी मसरत और बड़ी खुशी हुई कि आपके गांव में इनको पाया और मुलाकात हुई। और ये बड़े जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार इंसान हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये जहाँ रहे हैं, मुकम्मल बदस्तूर और बड़ी मोतबर जगहों पर हजरत ने इमामत फरमाई है। और हजरात, इमाम की शान और इमाम की अजमत बहुत बड़ी है। उसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, यानी जिसके हाथ में हम हाथ देते हैं ना, जिसको पीर कहा जाता है। बच्चों, बेटे ओ बच्चों, खामोश हो जाओ। हालांकि बच्चों का जज्बा बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह पूरा माहौल है आपके यहाँ। मेरा पहला इत्तेफाक है आपके दयारे मोहब्बत में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पीर को हम अपनी पलकों पर सजाना गवारा करते हैं, इतना प्यार हम अपने पीर से करते हैं। लेकिन नमाज ऐन ईमान है, इमाम पीर से भी बड़ा पीर है। 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है उसके पीछे। तो इमाम का अदब, उसका एहतराम, उसका लिहाज जरूरी है। बच्चों, बेटे चुप जाओ। हम यार आपके गांव में पहली बार आए हैं, आपके मेहमान हैं।
और जैसा कि शायर साहब ने कहा कि आपके गांव में बहुत जलसे होते हैं, तो ये खुश अकीदगी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे होते रहें। इससे क्या है, उलमा से हम करीब रहते हैं, उलमा का कुर्ब, हाँ माशाअल्लाह, और उलमा का कुर्ब इंशाअल्लाह हमारा यकीन कहता है। हमें इस अकीदत के साथ आलिमों से मोहब्बत करनी चाहिए। हम ये ना देखें, बल्कि ये देखें ये दीन का आलिम है और उसके इल्म की बुनियाद पर हम उससे मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मोहब्बत करना हमें जन्नत में ले जाएगा। हजरात, तो आपके गांव में जलसे जुलूसों का माहौल है, आप सुनने का अंदाज बेहतरीन जानते हैं। शायर साहब ने भी कहा कि आप सुनना बहुत अच्छा जानते हैं। अब अल्लाह जाने, आप, मैंने देखा कि आपने नात को बहुत अच्छे से समात किया। तकरीर आप कैसा सुनते हैं। हजरात, मैं तो कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूँ, ये मोहब्बत है जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल माजिद साहब की बेपनाह मोहब्बत का कि मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गया हूँ। लेकिन आप थोड़ी देर संजीदगी के साथ अगर बर्दाश्त करेंगे, बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह चंद या कुछ या एक ऐसी बात मैं आपको बताकर जाऊंगा ज़रूर कि जो आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी इंशाअल्लाह। हजरात, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल रिजवान कहते हैं कि आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। बेशक बेशक। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और आंखें कहती हैं तुझसे पैगाम, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, ओ दरे यार के जाने वाले। और हुस्न ऐसा न देखा न सुना, न देखा न सुना, हुस्न ऐसा न देखा न सुना, कह गए अगले जमाने वाले। वाह वाह वाह। अब हजरात, आपने सुना इस शेर को और आपने कहा सुभान अल्लाह। अब कोई हमारे नबी के हुस्न को कैसे देख सकता है कि जब किसी माँ ने हमारे नबी के जैसा पैदा ही नहीं किया। बेशक बेशक। हुस्न ऐसा न देखा न सुना, कह गए अगले जमाने वाले। हजरात, हमारे नबी को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया जैसा वो पैदा होना चाहते थे। और कोई आंख देख कैसे सकती है कि जब हमारे नबी के जैसा कायनात में कोई है ही नहीं। अब हजरात, आइए बदस्तूर सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूब परवरदिगार, गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले आकाओ मौला हुजूर ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना, रहमत दो आलम, हादी सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रसूल, फ़ख्रुर रसूल, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुजूर पुरनूर शाफ़ई औमुन्नुशूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, हमारी थोड़ी देर की गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से है कि या रसूल अल्लाह, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कह गए अगले ज़माने वाले। हजरात, हमारे नबी का हुस्न तो ऐसा था
कि देख लेती नबी को जुलेखा, देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, क्योंकि हुस्न पाया है आका ने ऐसा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। हज़रात, अभी अभी आपने तकरीरें सुनी होंगी, खतीब ने अपने खुतबे में मेराज को बयान किया होगा, मुकर्रिर ने अपनी तकरीर में बयान किया होगा, क्योंकि जब मेराज का महीना पलट कर आता है तो हर साल हम सुनते हैं, तो उसमें नबी के हुस्न को बताया जाता है, नबी की रफ्तार को बताया जाता है, नबी की गुफ्तार को बताया जाता है, नबी के आने को, नबी के जाने को, जन्नत के सैर करने को, जो दोज़ख के सैर करने को, नबी ने क्या देखा, क्या बयान किया, इन सारी बातों को बयान करता है खतीब अपने खुतबे में, मुकर्रिर अपनी तकरीर में, कि पानी भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही, और वो हमारे नबी का सफर 18 साल का सफर था, जो एक पल बल्कि उसका कयास ही नहीं लगाया जा सकता। अब हजरात, वो रात क्या थी? कोई चांदनी रात नहीं थी, 14वीं रात का चांद नहीं जगमगा रहा था, अंधेरी रात थी, घटाटूप अंधेरा था। हमारे नबी 27वीं शब में हमारे नबी को मेराज अल्लाह की मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, बात आई तो मैं आपके गोशा गुजार कर रहा हूं और इंशाअल्लाह उसी के ताल्लुक से चंद बातें बताने की कोशिश करूंगा। हजरात, मेराज की रात में नबी का हुस्न क्या है वो थोड़ी सी झलक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आला हजरत ने कहा है कि हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना, तो हजरात कोई ऐसा हसीन हो कैसे सकता है जब किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। 27वीं शब थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है जिब्रील बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होते हैं मेरे मौला। हजरत मीकाईल को तलब किया, हाजिर होते हैं मेरे मौला। अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है जिब्रील जाओ जमीन के फर्श पर उतर जाओ, अपने साथ में फरिश्तों की बारात ले जाओ और सारे फरिश्तों के हाथ में जन्नत, सारे फरिश्तों को अपने साथ में जब लेकर जाना तो जन्नत को सजवा लो, जन्नत को सवार दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या इलाही, हम अपने हाथ में, हजरत जिब्रील को जैसे ही कहा गया, हजरत जिब्रील ने फरिश्तों के हाथ में किंदीलें देना चाहा। रब की जानिब से हुक्म हुआ, ए जिब्रील क्या कर रहे हो, मीकाईल क्या कर रहे हो? अर्ज करते हैं बारे इला, आज जमीन के फर्श पर तेरे महबूब को लेने के लिए जाना है, तेरे महबूब की बारात अर्श से जमीन के फर्श पर लेके जाना है, तो हम इस शान से जाएंगे ताकि जमीन पर किसी तरफ नूर नजर नहीं आता, उजाला नजर नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा है, घटाटूप अंधेरा है, जिधर देखो उधर अंधेरा है। तो जब हम तेरे नबी की बारात आसमानों से जमीन के फर्श पर लेकर चलें तो इस शान से चलें कि उनके हाथों में जन्नती मिशालें हों, जन्नती मिशालें हों। तो जब हम जमीन के फर्श पर जाएं तो जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाए, जमीन से आसमान तक नूर ही नूर हो जाए, जमीन से आसमान तक रोशनी ही रोशनी हो जाए। हजरत जिब्रील ने जब ये अर्ज किया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील किसी मिसाल को जलाने की जरूरत नहीं, किसी किंदील को रोशन करने की जरूरत नहीं, ए जिब्रील जाओ फरिश्तों की बारात लेकर ऐसे ही जमीन के फर्श पर उतर जाओ। और जब ऐसे ही जमीन के फर्श पर उतरना, मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचना, अदब रब ने बताया था कि जाकर इस अदब को तय करना कि मेरे महबूब के तलबों से अपने होठों को लगा देना, और जब वो बेदार हो जाएं तो मेरे महबूब को तैयार कर लेना, और जब मेरे महबूब को दूल्हा बना लो, जब उनका बनाओ सिंगार कर लो, तो जमीन से आसमान तक तो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। ए जिब्रील जब तू मेरे महबूब को तैयार कर लेना, जब मेरे महबूब को जब तू दूल्हा बना लेगा, तो मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाब डाल रखे हैं। जब उनको तैयार कर लेना तो उनके चेहरे से एक नकाब को उलट देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
गौसियत मसल के आला हजरत कारी अब्दुल्ला साहिब किबला जिंदाबाद। जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। एक पर्दे के उलटने का ये आलम है तो और पर्दों के उलटने का आलम क्या हो। हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा या रसूल अल्लाह न देखा ना सुना कह गए अगले जमाने वाले। हजरात 1 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हैं, अगर ये पीछे वाले हमारे भाई अगर आगे आ जाएंगे तो मैं आपका मेहमान हूं, और अगर मेहमान की बात मान लेंगे तो मैं भी समझूंगा कि आपने हमारा ख्याल और लिहाज और पास रखा। मेरे दोस्तों, चंद बातें आपसे मोहब्बत की करनी है। मैं इसलिए नहीं आया कि आपकी दादो तहसीन सुभान अल्लाह और वाहवाही के नजराने को लेकर चला जाऊं। जब मैं यहाँ इतनी दूर से आया हूं तो मैं चाहता हूं कि चंद बातें ऐसी आपको सुना जाऊं कि आपके दिल में घर कर जाए, वरना हम भी 2-4 बातें इधर की सूतेंगे, 2-4 इधर की, और आप वाहवाही करोगे और हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी। मैं बड़ी संजीदगी के साथ आपको चंद बातें बताना चाहता हूं, आप सुनेंगे? तैयार हैं? जी लगाकर एक मर्तबा बोलें या रसूल अल्लाह। इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हजरात, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, 30वां सिपारा है, सूरतुल वलद है और उसकी 3री आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ववालिदिन वमा वलद, कसम है बाप की, कसम है बेटे की। ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, इंशाअल्लाह चंद बातें इसी के ताल्लुक से आपको बताऊंगा। और बच्चों, तुम मोहब्बत से बैठो, कोई बात नहीं, बच्चों को बोलने दो। इंशाअल्लाह बच्चों, तुम्हें भी, तुम्हारे लिए थोड़ी सी तकरीर जरूर सुनाऊंगा। बहुत अच्छा जज्बा है बच्चों का भी, अल्लाह सलामत रखे और इनको दीन का अलमबरदार बनाए। ववालिदिन वमा वलद, तर्जुमा सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कसम है बाप की, कसम है बेटे की। मुफस्सिरीन किराम ने इसकी तफसीर में लिखा है कि बाप से मुराद हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और वलद से मुराद हजरत आदम की सारी औलाद है। बोलो यार सुभान अल्लाह। भाई हम तुम भी तो हजरत आदम की औलाद हैं, और हजरत आदम हम सबके बाप हैं। अब जरा सोचो, मैंने कहा, आपने सुना और सुनकर दिल खुश हुआ, और आपने कहा सुभान अल्लाह। इस पर गौर करो कि ये कोई थोड़ी बड़ी बात है कि अल्लाह फरमा रहा है कि कसम है बाप की, कसम है बेटे की। मेरे दोस्त, ये बहुत अजीम रिश्ता है बाप और बेटे का। बेशक बेशक। अल्लाह कसम याद फरमाना है कुरान में, कसम है बाप की, कसम है बेटे की। कितना पसंद होगा अल्लाह को बाप और बेटे का रिश्ता, जरा सोचो। अल्लाह ने पसंद किया तभी तो कुरान में याद किया, और अल्लाह की पसंद पर महबूबे खुदा ने पसंद किया। बेशक बेशक। क्योंकि नबी की हर हरकत में खुदा की बरकत होती है। नबी कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिसमें खुदा की मर्जी शामिल ना हो। बेशक बेशक। अल्लाह ने पसंद किया बाप के रिश्ते को, बेटे के रिश्ते को, इतना प्यार पसंद किया, इतना पसंद किया कि अल्लाह ने कुरान में इसकी कसम उठाई, और अल्लाह ने कहा कसम है बाप की, कसम है बेटे की। तो महबूबे खुदा ने भी पसंद किया। महबूबे खुदा ने क्या कहा? नबी फरमाते, मेरे उम्मती, तेरे साथ मेरा ऐसा रिश्ता है कि जैसा बाप का बेटे के साथ होता है। नबी का हमारे साथ ऐसा रिश्ता है कि जैसा बाप का बेटे के साथ होता है, यानी नबी बाप की हैसियत रखते हैं। बेशक सुभान।
नबी क्या है? सिखाने वाले हैं। तो उस्ताद भी बाप होता है और बाप ही उस्ताद होता है। गौर कर, जी। उस्ताद ही बाप होता है और बाप ही उस्ताद होता है। अब नबी के लिए तो कुरान ने ऐलान कर दिया कि तुम मर्दों में, अल्लाह ने फरमाया कि तुम मर्दों में मेरा महबूब किसी का बाप नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखना दोस्तों। अल्लाह ने कहा कि तुम मर्दों में मेरा महबूब किसी का बाप नहीं है। अब यहां पर नबी ने जो अपने आप को बाप करार दिया है, क्योंकि नबी सिखाने वाले हैं, तालीम देने वाले हैं, इल्म देने वाले हैं, हिदायत देने वाले हैं, नूर देने वाले हैं, उजाला देने वाले हैं, रोशनी देने वाले हैं, हिदायत देने वाले हैं। तो नबी ने यहां पर जो अपने आप को बाप करार दिया है उम्मत का, तो वो अपना रूहानी बाप करार दिया है। क्योंकि कुरान ने तो ऐलान कर दिया तुम मर्दों में मेरा महबूब किसी का बाप नहीं। तो नबी के फरमाने का मतलब है मैं अपनी उम्मत का रूहानी बाप हूं। अब जो एक बाप होता है ना, बाप, वो बाप भी उस्ताद होता है, क्योंकि एक बाप ही होता है जो अपने बेटे की तरबियत करता है और उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उसको जीने का तरीका बताता है, जीने का सलीका बताता है, जिंदगी का तरीका बताता है, जिंदगी का शऊर बताता है बाप। तो बाप भी उस्ताद और उस्ताद भी बाप। बोल दो यार, ये रिश्ता है बाप का और बेटे का जिसको अल्लाह ने पसंद किया है। ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। हजरत अल्लाह के रसूल के सिहाबी हजरत उसामा, सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, एक बेटे का वालिदैन के लिए क्या हक है? मेरी जहां तक आवाज जा रही हो, अगर कोई अपने घर बैठकर सुन रहा हो तो गौर से सुने। आज हमारा मुआशरा तबाहियों के बहुत करीब है। हमारा मुआशरा तबाहियों के दहाने पर खड़ा है। एक बाप, एक बेटा अपने बाप का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं। एक बेटा अपनी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं। एक बूढ़ा बाप जब होता है ना, और जवान बेटा होता है, तो बेटा कहता है कि ये तो हमारा बाप सठिया गया है, इसकी तो अकल खराब हो गई है। बात मानने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमामा कहते बारगाह रिसालत में हाजिरी अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मेरा क्या हक है अपने माँ बाप के ताल्लुक से? मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, है मेरे सिहाबी, एक पूछने वाले सुन, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए जहन्नम भी है। जन्नत भी है और नबी ने फरमाया अगर तू वालिदैन की खिदमत करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, इनके हुक्म को मानेगा, इनका अदब करेगा, इनका एहतराम करेगा, इनकी अजमत के डंके बजाएगा, इनके सामने जबान बुलंद नहीं करेगा, तो तू जन्नत का हकदार बन जाएगा। और अगर इनका कहा नहीं मानेगा तो जहन्नम तेरी किस्मत का, तेरी किस्मत का ईंधन, जहन्नम जाना तेरी किस्मत का मुकद्दर बन जाएगा। बेशक बेशक हक। तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। हजरात, शायर के शेर में आपने सुना होगा, मुकर्रिर की तकरीर में सुना होगा, खतीब के खुतबे में सुना होगा, माँ के ताल्लुक से आपने कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मुकर्रिर कहता है, खतीब अपने खुतबे में कहता है माँ के कदम के नीचे जन्नत है। हम भी कहते हैं, हम इस बात के कायल हैं, नबी का फरमान है। मेरे नबी ने फरमाया है जन्नत माँ के कदमों में है।
हम भी कहते हैं माँ एक अजीम नेमत परवरदिगार है। मौलाना दानिश तवज्जो, माँ एक अजीम नेमत परवरदिगार है। माँ वो चमन है जिससे मुसलसल बहार है। माँ लुत्फ है, सुकून है, अजमत है, प्यार है। माँ एक अजीम नेमत परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो यार माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। माँ एक अजीम नेमते परवरदिगार है। हाँ, हम ये भी दुनिया को बताते हैं कि हर रोज माँ की कब्र पे जाते थे शाह हुसैन। बोलो यार, हर रोज माँ की कब्र पे जाते थे शाह हुसैन। हर शब नियाज़े चराग जलाते थे शाह हुसैन। और जाते हैं जब हुसैन मदीने को छोड़कर, नाना के बाद पहुंचे हैं माँ के मजार पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। माँ के बहुत बड़े मर्तबे हैं, माँ की बहुत बड़ी अजमत है, मगर मर्तबे बाप के भी बहुत बुलंद है। बेशक। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो मेरा नबी ऐलान फरमाता है तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। और जोर से बोलो यार, जन्नत का दरवाजा है बाप। हजरात, एक बाप अपने बेटे के लिए मेहनत करता है, अपनी औलाद के लिए मशक्कत करता है, अपनी औलाद के लिए दर्द कर्ब को गवारा करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मशक्कत करता है। हजरात, एक बाप है मजदूरी करके अपनी औलाद को पालता है, एक बाप है रिक्शा चलाकर अपनी औलाद को पालता है, एक बाप है अपनी कमर पर बोरी लाद कर अपने बच्चों की परवरिश करता है, एक बाप है अगर ताजिर है तो तिजारत करके अपने बच्चों की परवरिश करता है, अगर किसान है तो खेती करके अपने बच्चों की परवरिश करता है, अगर हजरात मजदूर है तो मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करता है। ए माँ के कदमों के नीचे की बशारत सुनकर बाप को धुतकारने वाले, सुन, तूने ये तो सुन लिया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मगर हजरात बाप भी जन्नत में जाने का जरिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप अपनी औलाद के लिए बड़ी मेहनत करता है, बाप अपनी औलाद के लिए बड़ी मशक्कत करता है, बाप अपनी औलाद के लिए दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं जानता, अपनी औलाद के लिए मेहनत करता रहता है, औलाद के लिए उसकी परवरिश के लिए मशक्कत करता रहता है, दिन रात मेहनत में गुजरती है बाप की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अपनी औलाद को परवान चढ़ाता है उनकी जिंदगी संवारने के लिए, उनको शऊर देने के लिए। अब हजरात, बाप के ताल्लुक से मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं कि तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के नीचे के कदमों के नीचे की बशारत को आपने सुना, मगर हजरात एक तारीख का वो अल्फाज में आपको बताकर जाऊंगा कि आज से पहले आपने कभी ना सुना होगा। ए मेरे दोस्तों, जिस माँ के बिशारत तुमने नबी की जबानी सुनी है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो आज मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि इस मखलूक के अंदर अगर किसी मखलूक को सजदा करने का हुक्म होता तो एक बीवी को हुक्म होता अपने शोहर को सजदा करे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, ये बाप को धुतकारने वाले, ये बाप के सामने आवाज को बुलंद करने वाले, ये बाप के सामने ये बाप खड़ा है और तू आराम से बैठने वाले, बाप चल रहा है, बाप के सामने अपने कदम को आगे निकालने वाले, सुन, कसम खुदा की, जिस माँ की शान पर तू इतराता है, जिस माँ के बारे में तुझे मालूम है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, अगर तेरी माँ को सजदा करने का हुक्म होता तो ये हुक्म होता कि वो तेरे बाप को सजदा करे। बेशक, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हज़रात, ये आज हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने वालिदैन का एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बाप
के सामने अपनी आवाज को बुलंद न करना, और बाप अगर चल रहा है तू भी साथ चल रहा है ना तो उससे आगे अपने कदम को मत करना, और बाप अगर खड़ा है ना तो तू भी खड़े रहना, बैठना मत बाप से पहले। बाप के सामने उफ मत करना, तुफ मत करना। हजरात, इस नेमत को, इस अजमत को तुम तब समझोगे कि जिसने अपना बाप खोया होगा वो जानता होगा, या फिर तू तब जानेगा जब अपने बाप की लाश को कब्रिस्तान लेकर जाएगा, कब्र के गड्ढे में उतार कर आएगा। जैसा कि आपके खतीबो इमाम अभी उन्होंने एक शोशा छोड़ा था कि जब मौत आती है ना, मौत तो जिस्म टूट जाता है, मलकुल मौत तोड़ देते हैं। हजरत फरमा रहे थे, कुरान कहता है वल तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ कल्ला इज़ा रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़ वल तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़। कुरान सुन के बोल दो यार सुभान अल्लाह। यानी कुरान कहता है कि जब मौत आती है तो पसली पसली से मिल जाती है। वल तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़, पसली से पसली मिल जाती है। अब हजरात, ये मौत का मंजर है जो कुरान ने बयान किया है। जानते हो कुरान क्या कहता है? कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़। ये भी जान जाता है कि अब मुझे अपने घर वालों को छोड़ना है, अपनी औलाद को छोड़ना है, दुनिया को छोड़ना है, अब इसे अल्लाह के हुजूर जाना है, और पसली से पसली मिल जाएगी। ये कुरान ने नक्शा पेश किया है। अब एक बिशारत मैं आपको देना चाहूंगा, सुनेंगे? सुनेंगे? तैयार हैं? बहुत अच्छी बिशारत है। कुरान ने नक्शा पेश किया कि पसली से पसली मिल जाएगी। अल्लाह के नबी से हम पूछे या रसूल अल्लाह मौत कैसी, तो नबी फरमाते मेरे उम्मती की एक मोमिन की रूह ऐसे निकलेगी जैसे आटे में से बाल को खींच लिया जाए, जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नबी फरमाते कि मेरे उम्मती की रूह ऐसे निकलेगी कि फरिश्ता, एक मंजर ये भी पेश किया है कि फरिश्ता फूल ला कर देगा गुलाब का, और फरिश्ता कहेगा ये गुलाब का फूल है, तो जिसको मौत आ रही होती है वो लपक कर लेता है, कहता है इसमें तो मेरे नबी की पसीने की खुशबू बसी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको सूंघता है और उसकी रूह परवास कर जाती है। कुरान ने मंजर पेश किया, पसली से पसली मिल जाएगी। नबी फरमाते हैं कि आटे से बाल जैसे खींचा जाता है तो तकलीफ होगी नहीं। कुरान ने नक्शा पेश किया, पसली से पसली मिल जाएगी। अब हम किसको माने? कुरान भी सच, नबी का फरमान भी सच। तवज्जो, कुरान भी सच, नबी का फरमान भी सच। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज की या रसूल अल्लाह, कुरान ने तो नक्शा बयान किया है कि पसली से पसली मिल जाएगी, आप फरमाते हैं आटे से बाल निकाला, वैसे मेरे उम्मती की रूह को निकाला जाएगा, पता ही ना चलेगा। रूह कब निकल गई पता ही ना चलेगा। तो हजरात, मेरे नबी ने मुझे जवाब दिया कि अगर तुझे इस सवाल का जवाब चाहिए तो सूरह यूसुफ पढ़। मैं मस्जिद में गया, जाकर कुरान को मैंने खोला, सूरह यूसुफ को पढ़ना शुरू किया, तवज्जो के साथ पढ़ा, खुशू के साथ पढ़ा, खुजू के साथ पढ़ा, मगर मैं उस गहराई तक उतर ही नहीं पाया, मैं उस कड़ी को देख ही नहीं पाया, मैं उस मंजर को पहचान ही नहीं पाया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। हजरात, आवाज आई कि किसी इस इल्म वाले के पास जा। मैं आलम में तसव्वुर में बरेली की धरती पर पहुंचा और
मैंने अपनी अकीदतों की सौगात को पेश करते हुए बारगाह आला हजरत में अर्ज किया, ये आला हजरत बताएं, नबी ने फरमाया है कि रूह ऐसे निकलेगी कि जैसे आटे से बाल निकाला जाता है, और कुरान कहता है रूह ऐसे निकलेगी कि पसली से पसली चूर हो जाएगी, चकना चूर हो जाएगी। तो आला हजरत ने कहा कि तूने पढ़ा मगर तुझे पता ही ना चला, तू अपनी आंख से ना देख बल्कि इश्क वाली इमाम अहमद रजा की नजर से देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत